दोस्तों ये सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि सर अगर हमें अपने गिम्बल के लिए शुरुआत में कोई एक प्राइम लेंस लेना हो तो वो कितने का होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लोग अक्सर गिम्बल के ऊपर 20 लेंस भी यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ लोग 35 लगा के यूज़ करते हैं, कुछ लोग 50 से शूट करते हैं, कुछ लोग 85 भी यूज़ करते हैं। शुरुआत में ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है टू डिसाइड कि हमें कौन सा लेंस परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं उसको एक आपको क्लियर और जो मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है फोटोग्राफी की फील्ड में फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स, और आई हैव बीन यूजिंग गिम्बल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मेरी जो एक आपको जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी वो हमेशा आपको 35 लेंस की रहेगी। और इसके पीछे दोस्तों कारण समझने की भी हमें ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है। देखिए बात ये है कि बेसिकली जितनी हमारी जो फोकल लेंथ है जैसे कि 20 35 50 तो जितनी ज़्यादा वो अब हमारी फोकल लेंथ नैरो होती जाएगी। लेट्स से अगर हमें 20 में इतना वाइड व्यू दिख रहा है, उसके बाद 35 में वो इतना नैरो हो गया, 50 पे वो इतना नैरो हो गया, 85 पे इतना नैरो हो गया। तो जितना ज़्यादा वो एंगल ऑफ व्यू हमारा नैरो होता जाएगा उतना ज़्यादा हमें अपने सब्जेक्ट को फ्रेम के सेंटर में हमें मेंटेन रखना मुश्किल होता जाएगा वाइल टेकिंग अ मूवमेंट शॉट विद अ गिम्बल। तो इसीलिए हमेशा हमें जो नैरो फोकल लेंथ के लेंसेज है जैसे कि 50 या फिर 85 लेंसेज, ऐसे टाइप के लेंसेज हमें गिम्बल के साथ अवॉइड करने चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ करने। हाँ, अगर हमारी मूवमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है जो आपकी तरफ कोई चलता हुआ आ रहा है और आपने उसको फॉलो करना है, तो ऐसे अगर कोई नॉर्मल अगर कोई चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो उसके लिए यू कैन ऑल्सो यूज़ 85 का लेंस या फिर 50 का लेंस ऑन योर गिम्बल, इट्स नॉट एन इशू। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई एक्शन सीक्वेंस आपको शूट करनी है कि आपने किसी को फॉलो करना है या फिर आप स्टेयर्स पे आपने अगर किसी को चलते हुए आपने उसको ट्रैक करना है, तो देन इट बिकम्स लिटिल मोर ट्रिकी 50 या फिर 85 टाइप के लेंसेज के साथ शूट करना। सो इन दैट केस जो है 35 का जो लेंस है दिस वर्क्स बेस्ट। एंड बाय द वे दीज आर नाइकॉन लेंसेज बिकॉज आई एम अ निकॉन यूज़र। तो और ये जो लेंस है ऑन माय फार लेफ्ट दिस इज़ अ 20 लेंस। इसके बाद जो ये बीच में पड़ा है ये 35 है, ये राइट साइड वाला 50 है, और जो 85 है वो इस टाइम मेरे जो बी रोल वाला कैमरा है उसके ऊपर लगा हुआ है। सो जिससे मैं इस टाइम शूट कर रहा हूँ। सो दोस्तों अक्सर वैसे ये 4 ही लेंसेज जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं हमें, एंड ये चारों ही लेंसेज गिम्बल के ऊपर यूज़ किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि सिर्फ 35 ही आपको यूज़ करना चाहिए, आपको 20 भी कभी भी नहीं लगाना चाहिए या 50 कभी नहीं लगाना चाहिए या 85। लेकिन इन मोस्ट सिचुएशंस, ज़्यादातर जो सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर हमारा 35 का जो लेंस है ये ज़्यादातर जो हमें जो है शूट्स में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो यूज़ होने वाला जो लेंस है वो 35 फोकल लेंथ का लेंस है। सो दोस्तों 20 मैं आपको इस वजह से रेकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज ये जो लेंस है एज ए अच्छा जितना ज़्यादा हमारा एंगल ऑफ व्यू नैरो होता जाएगा उतना हमें एक तो सब्जेक्ट को जो है हमें फ्रेम के सेंटर में मेंटेन रखना मुश्किल होता जाएगा। लेकिन इसका ऑपोजिट, जितना एंगल ऑफ व्यू हमारा अब वाइड होता जाएगा जैसे कि ये 20 का लेंस, उतना हमें जो इशू आता है जनरली वो आता है डिस्टॉर्शन रिलेटेड। कि आप अगर बहुत ज़्यादा वाइड फोकल लेंथ पे अगर आप कोई शॉट लेते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारी जो फ्रेम की जो एजेस हैं वो हल्की सी बेंड हो जाती हैं या फिर डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। सो विच कैन बी प्रॉब्लमेटिक, और वो अपने आप में कई बार एक अच्छा इफेक्ट की तरह भी वो चीज़ नज़र आती है। सो इट रियली डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ शूट यू आर डूइंग। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेडिंग सिनेमाटोग्राफर हैं और अगर आपने वेडिंग वेन्यूज़ के अगर आपने शॉट लेने हैं, कोई एक हॉल है जो शुरुआत में खाली है तो आपको डेकोर का और ये सब आपको पूरा एक वाइड व्यू उसका आपको रिसेप्शन हॉल का दिखाना है,
तो उस केस में अगर वो हल्की थोड़ी थोड़ी अगर डिस्टॉर्शन आती भी है एजेस पे, तो वो अगली लुकिंग नहीं लगती। सो वो एक्चुअल में कई बार वो चीज़ थोड़ी जचती भी है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको किसी अपने कह लीजिए कोई मॉडल का आपको कोई पोर्टफोलियो का शूट करना हो, एंड अगर आप उसके वॉकिंग शॉट्स या अगर उसके साथ गिम्बल के इफ़ यू आर रिवॉल्विंग अराउंड योर मॉडल, तो उस केस में कई बार क्या हो सकता है, उसके जो कर्वीनेस आपके वीडियो में थोड़ी आ सकती है, जो कि मे बी बहुत अच्छी ना लगे। और इसके अलावा जब हम क्लोजअप शॉट्स अगर हम अपने सब्जेक्ट के लेते हैं विद 20 mm लेंस, अगर हम उसके उनके फेस के काफ़ी नज़दीक अगर हम चले जाते हैं, तो वो फेस भी हल्का सा कर्वी लगना शुरू होता है। यानी कि ऐसे लगता है कि जैसे सेंटर वाला पार्ट थोड़ा बाहर को उभरा हुआ है और ऊपर और नीचे वाला पार्ट हल्का सा पीछे को है, जैसे फिश आई टाइप थोड़ा सा इफेक्ट उसके अंदर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस रीज़न से जो है 20 mm लेंस कोई ऐसा लेंस नहीं है कि आप इसको हर टाइप के शूट के लिए आप अपने गिम्बल के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एक अपना स्पेसिफिक यूज़ है। एज अ सेड कि जो शुरुआत में जो जैसे डेकोर टाइप के जो शॉट्स होते हैं, या फिर आपको कोई बिल्डिंग को अगर आपको एक्सटीरियर से उसको दिखाना है, इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग, तो हो सकता है आपके 35 mm या 50 mm टाइप लेंसेज के अंदर वो बिल्डिंग पूरी कवर ही ना हो पाए। सो उस केस में आपको 20 mm भी यूज़ करना पड़ सकता है। बट इन मोस्ट सिचुएशंस आपको 35 mm का लेंस ही आपको सबसे ज़्यादा काम में आएगा। सो दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन। एंड ये जो लेंस है वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है, जैसे ये निकॉन के लेंसेज हैं, बट अगर आप सोनी यूज़र हो, कैनन यूज़र हो, तो आप बेसिकली अपनी कोई भी प्रेफर्ड आप ब्रांड का कोई भी लेंस आप यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि फोकल लेंथ इज़ सेम रिगार्डलेस कि वो ब्रांड कौन सी है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि अगर आप एक नए सिनेमेटोग्राफर हैं तो आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में से सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड आई एम श्योर कि इफ़ यू गेट दिस लेंस 35 mm का, देन यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।